नितिन गडकरी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन। ये नाम तो सबने सुना ही होगा। चारों तरफ सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं। पर क्या ये कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोच है, एक गहरा विश्वास है जो पूरे देश को बदलने की ताकत रखता है? चलिए आज इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। किसी देश को छोटा कैसे किया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर जरा सोचिए, अगर शहर और गांव एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो क्या देश अपने आप में छोटा महसूस नहीं होगा? और ये जादू हो सकता है एक बहुत ही आसान तरीके से, बस यात्रा के समय को घटाकर। ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की कहानियां हैं। सोचिए, दिल्ली से देहरादून का सफर जो पहले 9 घंटे का था, अब सिर्फ 2 घंटे का रह गया है। या चेन्नई से बेंगलुरु 7 घंटे की जगह महज 2 घंटे में। ये सिर्फ समय नहीं बच रहा, बल्कि अवसर करीब आ रहे हैं, परिवार आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है, भारत की सड़कों को दुनिया में सबसे बेहतर बनाना। और ये कोई खोखला वादा नहीं है, लक्ष्य एकदम साफ है। 2024 के अंत तक भारत का जो रोड नेटवर्क है वो अमेरिका के बराबर खड़ा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ डामर और कंक्रीट बिछाने का काम नहीं है। इस पूरे विशाल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक शक्तिशाली दर्शन काम कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये शब्द जॉन एफ कैनेडी के हैं और यही नितिन गडकरी के काम का मूल मंत्र है। मतलब सोच जो है वो पारंपरिक धारणा के एकदम उलट है। देश अमीर होने की वजह से अच्छी सड़कें नहीं बनाता, बल्कि अच्छी सड़कें देश को अमीर बनाती हैं। और यही दर्शन सीधे सीधे एक आर्थिक रणनीति बन जाता है। बेहतर सड़कें मतलब बेहतर कनेक्टिविटी, इससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है, विकास की रफ्तार तेज होती है और लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलते हैं। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। अच्छा, लेकिन इतने बड़े बड़े वादों को जमीन पर उतारा कैसे जाता है? इसके लिए सिर्फ योजनाएं ही काफी नहीं होती, बल्कि एक खास तरह की लीडरशिप भी चाहिए। तो चलिए गडकरी के काम करने के फॉर्मूले को समझते हैं। गडकरी लीडरशिप को समझाने के लिए गणित का एक बहुत ही सरल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, A+B²। उनका मानना है कि जब एक लीडर यानी ए अपनी टीम यानी बी को सफलता का श्रेय देता है, तो जो साझा सफलता होती है यानी 2AB, वो पूरे प्रोजेक्ट को कई गुना ज्यादा मजबूत बना देती है। और ये सिर्फ एक गणित का फॉर्मूला नहीं है, ये काम करने का एक तरीका है। हर समस्या में एक अवसर ढूंढना, सफलता का सेहरा हमेशा अपनी टीम के सिर बांधना, सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना, यही उनकी लीडरशिप की बुनियाद है। और यहीं पर गडकरी खुद को एक पारंपरिक राजनेता से अलग खड़ा करते हैं। वो अपनी पहचान किसी पद से नहीं, बल्कि अपने काम और समाज पर उसके असर से बनाते हैं। उनकी ये सोच उनके जीवन दर्शन से आती है। उनका मानना है कि जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है, वो अक्सर दुखी रहता है। इसकी जगह वो वर्तमान के काम पर ध्यान देने और जो मिला है उसमें संतुष्ट रहने की सलाह देते हैं। ये उनके अपने शब्द हैं जो उनकी पूरी सोच का सार बताते हैं। वो खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को सुलझाना है और लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। लेकिन गडकरी की नज़र सिर्फ सड़कों पर ही नहीं है, वो हाईवे से बहुत आगे देख रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां भारत की तकदीर कुछ और अहम क्षेत्र पर निर्भर करेगी। उनकी भविष्य की दृष्टि 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, खेती को सिर्फ पेट भरने तक सीमित न रखकर उसे ऊर्जा और बिजली पैदा करने वाले क्षेत्र से जोड़ना। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर रोजगार पैदा करना। और यहीं पर एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती छिपी है जिसे वो हल करना चाहते हैं। आज भारत की 65% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी में उसका हिस्सा सिर्फ 12% है। लक्ष्य इस भारी असंतुलन को दूर करना है और इन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नए अवसर देना है। और अंत में गडकरी हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी अपनी व्यक्तिगत सफलता से परे हमने समाज के लिए क्या किया है? देश के गरीबों और किसानों के लिए क्या किया है? शायद यही वो सवाल है जो किसी भी जीवन का असली मोल तय करता है।